अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, आप अपनी मोनोटोनस लाइफ से बोर हो चुके हो और आप लॉन्ग ब्रेक्स नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप लॉन्ग ब्रेक ले लोगे तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा है और शॉर्ट ब्रेक से आप रेजुविनेट नहीं हो पा रहे हो, आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जहरा बतूल। आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट JNMC। मैंने ये देखा है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं पढ़ाई से और फिर हम लोग पढ़ाई में कुछ नए टेक्निक्स का यूज करते हैं, कुछ नए टूल्स का यूज करते हैं, तो हमें एक न्यू एनर्जी मिलती है, एक अलग इंटरेस्ट आता है और हम ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 3 apps which will help you in boosting your productivity. First app that I would like to recommend is Flipped app, FLIPD. इस ऐप में आप क्या कर सकते हो, इस ऐप में आप अपने स्टडी सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपने पूरे दिन कितनी आवर्स स्टडी करी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस ऐप के, हम लोग एक एक करके देखते हैं। आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हो, आपको जितनी भी ड्यूरेशन तक पढ़ना है आप उसका टाइमर सेट कर सकते हो। जैसे आपको 1 आवर पढ़ना है तो आप 1 आवर को एक स्लॉट सेट कर सकते हो और उसमें अच्छी बात यह है कि जब आप वो स्लॉट सेट करते हो तो स्लॉट स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशनल कोट लिखकर आता है आपकी स्क्रीन पे जो आपको मोटिवेट करता है और फिर आपका सेशन स्टार्ट होता है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट ये कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, आप अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकते हो, आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स का एक ग्रुप बना सकते हो और उसमें आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उन्होंने जितने आवर्स पढ़ा है, अगर वो स्टडी के टाइम पे वो टाइमर ऑन कर रहे होंगे तो उनका वो स्टडी टाइम रिकॉर्डेड होगा। और एक डैशबोर्ड होता है जिसपे आगे नेम के आगे लिखकर आएगा कि आपने कितने टाइम तक स्टडी करी है। जब आप देखोगे कि आपके फ्रेंड ने इतने ड्यूरेशन तक स्टडी करी है तो उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि यू आर नॉट अलोन, आपके साथ आपको फ्रेंड है जो पढ़ रहा है। ये स्पेशली तब ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हो। तो हम अक्सर बोर हो रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है हम अकेले हैं, कोई साथ में कॉम्पिटिशन करने वाला नहीं है। तो इसमें आप एक कम्युनिटी बना सकते हो, जो आपके दोस्त हैं जो कहीं बाहर दूर रह रहे हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हो अपनी स्टडी ड्यूरेशन और एक पॉजिटिव वे में आप एक दूसरे से मोटिवेट होके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइमर ऑन करके रखो और आपका जो पूरे दिन का स्टडी टाइम जो है वो रिकॉर्ड होता जाएगा और पूरे वीक का भी आपका स्टडी टाइम रिकॉर्ड होता जाएगा। और उस आपको बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं तो आप उनसे भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, जो उस पूरी ऐप में टॉप पे है, आप उससे भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हो और आप बहुत सारे लोगों से कॉम्पीट कर सकते हो जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, उनसे आप स्टडी की ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में आप उनसे कॉम्पीट कर सकते हो। और जब आप टाइमर ऑन करके पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आप कोई और सी ऐप नहीं यूज कर सकते हो। अगर आप कोई और सी ऐप यूज करोगे तो आपका जो सेशन है, स्टडी सेशन है, वो क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप कभी ऐसा होता है कि हम स्विच कर देते हैं, कोई और सी ऐप यूज करने लग जाते हैं पढ़ाई के टाइम पे, तो उससे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। सेकेंड ऐप आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इज टू डू लिस्ट। तो वैसे तो टू डू लिस्ट का मेन पर्पज ये है कि आप उसमें जो भी चीजें आपको करनी है वो आप उसमें सेव कर सकते हो। फिर जब आप उस चीज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हो और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा कि ये चीजें आपको उस दिन कंप्लीट करनी है। डेडलाइन सेट कर सकते हो। बट मैंने उसको और अच्छे से इस चीज को यूज किया था सेकेंड ईयर में। मैंने क्या किया था कि स्पेस्ड रेपिटेशन में इस ऐप का यूज किया था। स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब चीजों को एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हम चीजों को रिवाइज कर दें ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। तो जैसे मान लीजिए आपने आज कोई चीज पढ़ी, अब उसको आपको 3rd डे रिवाइज करना है या 7th डे रिवाइज करना है, 15th डे पे रिवाइज करना है, तो हम फिर भूल जाते हैं कि हमें ये रिवाइज करना था। जब 15th डे आता है तो हम भूल चुके होते हैं कि 15 दिन पहले हमने ये पढ़ा था, हमें ये रिवाइज करना है। तो इससे होता क्या है, हम एक्चुअल में स्पेस रेपिटेशन करना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि हमने 15 डे पहले क्या पढ़ा था, हमें कब क्या रिवाइज करना है। तो इस ऐप में आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक को आप एंटर करो और उस टॉपिक को जैसे उस दिन आपने कंप्लीट कर लिया तो अब उसको आप रीशेड्यूल कर दो कि आपको 3rd डे उसको कवर करना है। फिर जब आप 3rd डे उसको कर लो तब आप उस पर लिख दो कि आपको 3rd रिविजन इसका 7th डे पे करना है। फिर जब आप 3rd रिवीजन कर लो उसके बाद उसको एंड आपको नहीं करना है, उसको फिनिश नहीं करना है, आपको ये करना है कि उसको फिर आप रीशेड्यूल कर दो कि अब उसको 15th डे पे उसको नेक्स्ट रिवीजन आपको 15th डे पे करना है। इससे ये होगा कि आप भूलोगे नहीं, आपकी टू डू लिस्ट में आपको जो भी चीजें करनी होंगी वो सेव्ड रहेगा। अगर आपने आज कोई चीज पढ़ी, आपको 15th डे पे उसको रिवाइज करना है और आप 15 दिन के बाद उसको रीशेड्यूल करते हो तो भी आपको 15th डे के बाद वो आपकी टू डू लिस्ट में, टुडे वाली टू डू लिस्ट में आपको शो होगा। ऐसे आप स्पेस रेपिटेशन करके एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। थर्ड ऐप जिसके बारे में शायद आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे, दैट इज अंकी। तो अंकी में आप लोग फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। तो जो चीजें, जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि मेमोराइजेशन वाला पार्ट है,
तो उसके आप लोग क्वेश्चन फ्रेम करो और उसके आंसर्स उसमें लिखो। तो आप फ्लैश कार्ड्स आपको डिस्प्ले होगा, उसमें आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस जो आपने खुद फ्रेम किए होंगे वो शो होंगे, उनको आपको पढ़ के उनके आंसर्स रिकॉल करना होता है। उसके बाद रिकॉल करने के बाद आप उनके आंसर्स देख सकते हो, और अगर आप उनके आंसर्स नहीं रिकॉल कर पाए हो तो आप उसको रिपीट मोड पे डाल सकते हो। आप उसको दोबारा उसी सेशन में आपको बार बार वो फ्लैश कार्ड रिपीट होता रहेगा, तो इससे चीजें हमें मेमोराइज हो जाती है। और जब हमारा पढ़ने का दिल नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम पे हम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, उस टाइम पे उन फ्लैश कार्ड्स को देख के हम रिवाइज कर सकते हैं। और मैंने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे टेक्स्ट रीड करने का मन नहीं करता है, बट इन एक्टिविटीज में हमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो जब आप लो फील कर रहे हो, जब आपको बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा है, तो आप ये एक्टिविटीज करके अपने उस टाइम को, लो वाले पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। एंड व्हाट आई हैव सीन कि मैंने सेकेंड ईयर में कुछ टॉपिक्स के फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, तो अभी भी मैं उन टॉपिक्स को काफी आसानी से रिकॉल कर पाती हूँ, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो काफी ज्यादा वोलेटाइल थे, हम बहुत सारी चीजें भूल गए और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें रिकॉल करने के लिए इमीडिएट रिवीजन बहुत जरूरी होता है, बट जिन चीजों के मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे उन्हें मैं काफी इजीली अभी भी रिकॉल कर लेती हूँ। सो दैट वाज ऑल आई टोल्ड यू अबाउट दीज 3 apps to boost your productivity. Unfortunately, none of these apps have sponsored this video. This was my personal experience, so I decided to share this with you all so that you can also get some benefit from it. Thank you so much. Thanks for watching.